अर्जुन को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसे नई नई जगहें एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता था। उसे पता नहीं क्या है, उसके थ्रिल में बहुत मजा आता था। बचपन से ही अर्जुन ने बहादुर एक्सप्लोरर्स की बहुत सारी कहानियां पढ़ी थीं। वो एक दिन खुद का कोई बड़ा एडवेंचर पर निकलने का सपना देखता था। अर्जुन घंटों मैप्स और किताबों में डूबा रहता था। वो खुद को दूर देशों में इमेजिन करता था, छुपे हुए खजाने ढूंढता हुआ और पुराने रहस्यों को सुलझाता हुआ। अर्जुन को एडवेंचर का मौका जल्दी ही मिल गया। एक बरसात की दोपहर, अपने दादाजी से मिलने के दौरान अर्जुन को अचानक से एक अजीब चीज डिस्कवर। एक पुराने लकड़ी के संदूक में रेशमी स्कार्फ के नीचे चर्मपत्र का एक रोल्ड अप पीस रखा था। यह एक मैप था, लेकिन अर्जुन ने इससे पहले ऐसा मैप कभी नहीं देखा था। मैप पुराना और नाजुक था। नाजुक रेखाएं समय के साथ फीकी पड़ गई थी, जो सतह पर एक दूसरे को काटती थीं। अजीब चिन्ह और निशान किसी अनजानी भाषा की तरह उसके कोनों को सजा रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अर्जुन ने मैप अपने दादाजी को दिखाया। उनके दादाजी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। यह अर्जुन, उनके दादाजी ने शुरुआत की। उनकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। यह एक खजाने का मैप है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। खजाने का नक्शा उसके ही हाथ में। उनके दादाजी ने बताया कि मैप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। कहानी यह है कि यह एक छिपे हुए खजाने तक जाता है, जिसे सदियों पहले एक दयालु राजा ने दबा दिया था। राजा चाहता था कि उसकी दौलत का फायदा लोगों को मिले, लेकिन समय के साथ खजाने का स्थान भुला दिया गया। सिर्फ मैप ही रह गया, जो राजा की दरी रिमाइंडरली का एक खामोश गवाह था। अर्जुन जानता था कि उसे क्या करना है। उसे खजाना ढूंढना था। उसे राजा की इच्छा का सम्मान करना था। अर्जुन के दादाजी बूढ़े होने के बावजूद बुद्धिमान थे। उन्होंने अर्जुन को उन खतरों से सावधान किया जो आगे आने वाले थे। यात्रा लंबी और कठिन होगी। उन्होंने उसे खतरनाक रास्तों और छिपी हुई बाधाओं से आगाह किया। उन्होंने उसे खजाने से जुड़े किस्सों के बारे में बताया। कुछ ने कहा कि यह खतरनाक जीवों द्वारा संरक्षित है। दूसरों का मानना था कि यह प्राचीन जादू द्वारा सुरक्षित है। लेकिन अर्जुन हिम्मत नहीं हारा। वो खजाना खोजने के लिए दृढ़ था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने बैग में सामान पैक किया, एक कंपास, एक टॉर्च, एक फर्स्ट एड किट और कुछ खाना। उसने जल्द ही लौटने का वादा करते हुए अपने दादाजी को अलविदा कहा। अपने हाथ में मैप को कसकर पकड़े हुए अर्जुन अपने एडवेंचर पर निकल पड़ा। मैप अर्जुन को घने जंगलों और बहती नदियों के पार ले गया। वो खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ गया और चिलचिलाती रेगिस्तानों में घूमता रहा। वो जंगली जानवरों से मिला और खतरनाक तूफानों से गुजरा। एक शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा, धरती पर लंबी लंबी परछाई पड़ने लगी। अर्जुन ने खुद को एक घने जंगल के किनारे पर पाया। हवा में नमी भरी हुई थी और अनदेखे जीवों की आवाजें रात में गूंज रही थीं। मैप के अनुसार खजाना इस जंगल के भीतर एक प्राचीन मंदिर के बीचों बीच छिपा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन जंगल में चला गया। रास्ता संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। कांटेदार झाड़ियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उमस भरी हवा ने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया, जंगल अजीब आवाजों के साथ जीवंत हो उठा। पत्तों की सरसराहट, कीड़ों की चहचहाहट और रात के जानवरों की दूर से आती आवाजों ने एक भयानक सिम्फनी बनाई। अर्जुन आगे बढ़ता रहा। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। जितना गहरा वह जंगल में जाता गया, उसे उतना ही एहसास होता गया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। पेड़ हवा में राज फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे। परछाइयां चांदनी में नाचती थीं, अजीब और खतरनाक रूप धारण कर रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा है, लेकिन वो किसी को देख नहीं पा रहा था। सेक्शन 5, प्राचीन मंदिर।
कई दिन बीत जाने के बाद अर्जुन जंगल से बाहर निकलकर एक खुली जगह पर आ गया। वहां खुली जगह के केंद्र में एक शानदार मंदिर खड़ा था, जिसका सफेद पत्थर चांदनी में चमक रहा था। मंदिर प्राचीन था, इसकी दीवारें जटिल नक्काशी से ढकी हुई थी। लताओं और बेलों ने खुद को इसके स्तंभों के चारों ओर बुना था, जो इसे भूली हुई भव्यता का एहसास दिलाता था। यही तो है, अर्जुन ने सोचा, खजाना यही होना चाहिए। जैसे ही अर्जुन मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि प्रवेश द्वार पर दो बड़ी पत्थर की मूर्तियों का पहरा था। समय के साथ घिसी हुई मूर्तियां डरावने योद्धाओं को दर्शाती थीं। उनकी निगाहें एक स्थायी चमक में टिकी हुई थी। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसने एक गहरी सांस ली और मूर्तियों के बीच से चला गया। मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और शांत थी। छत में दरारों से छनकर आती चांदनी की धुंधली किरणों में धूल के कण नाच रहे थे। अर्जुन सदियों के बोझ को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। वह जानता था कि वह पवित्र जमीन पर चल रहा है। सेक्शन 6 से 22 से सुरागों को समझना। अर्जुन सावधानी से मंदिर के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था। उसकी निगाहें खजाने के किसी भी संकेत के लिए दीवारों को स्कैन कर रही थी। उसने खुद को एक विशाल हॉल में पाया, जिसकी छत विशाल स्तंभों द्वारा समर्थित थी। हॉल के केंद्र में एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर एक ही वस्तु रखी थी, एक सुनहरा गोला, एक सेब से बड़ा नहीं। अर्जुन हैरान था, क्या यही खजाना हो सकता है? यह बहुत आसान लग रहा था। उसने पहुंचकर गोले को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, गोला चमकने लगा। कमरा एक अंध रोशनी से भर गया। जब प्रकाश कम हुआ, तो अर्जुन ने खुद को एक ऐसी दीवार को घूरते हुए पाया जो पहले वहां नहीं थी। दीवार पर उसी अजीब चिन्हों में लिखा था जो उसने मैप पर देखे थे। एक संदेश था। अर्जुन संदेश को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह एक पहेली है, असली खजाने की रक्षा के लिए एक अंतिम परीक्षा। पहेली में साहस, दया और दूसरों की मदद करने के लिए अपने आशीर्वाद का उपयोग करने के महत्व के बारे में बताया गया था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राजा की इच्छा के बारे में सोचा। वह समझ गया, असली खजाना सोना या जेवर नहीं था, बल्कि अच्छा करने का अवसर था, या आपकी उम्र का भी। सेक्शन 7, खजाना सामने आया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और हॉल के चारों ओर देखा। उसकी निगाह फर्श पर पड़े एक ढीले पत्थर पर पड़ी। यह रणनीतिक रूप से रखा गया प्रतीत होता था, लगभग बहुत जानबूझकर। एड्रेनालाइन के तेज प्रवाह के साथ उसने पत्थर को एक तरफ धकेल दिया। इसके नीचे उसने एक छिपे हुए कक्ष की खोज की। उसने अंदर झांका। कक्ष सोने के सिक्कों, कीमती ज्वेल्सों और चमकदार कलाकृतियों से भरी हुई छाती से भरा हुआ था। अर्जुन को राजा का खजाना मिल गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने सामने पड़ी दौलत को देखा, उसे अलगाव की एक अजीब सी अनुभूति हुई। पहेली ने उसका नजरिया बदल दिया। असली दौलत वह अब समझ गया था, दूसरों की मदद करने में। अर्जुन ने राजा के सच्चे इरादे का सम्मान करने का फैसला किया। उसने सावधानी से कक्ष को बंद कर दिया। इसे ठीक कम आर्किव सर। इसे एक बार फिर से छुपा दो। वो सोने या ज्वेल्सों को नहीं छुएगा। वह अपनी नई मिली दौलत का उपयोग एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करेगा, जैसे राजा चाहता था। सेक्शन 8, वादा। अर्जुन एक बदले हुए इंसान के रूप में घर लौटा। वो अपने साथ सोने से भरी चेस्टियां नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरा दिल लेकर चला। उसने अपने अनुभव अपने दादाजी के साथ साझा किए, उन चुनौतियों के बारे में बताया जिनका उसने सामना किया और जो ज्ञान उसने प्राप्त किया। उसने उसे राजा के असली खजाने और उस वादे के बारे में बताया जो उसने किया था।
एक साथ अर्जुन और उसके दादाजी ने एक योजना बनाई। वे एक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए अपने परिवार के संसाधनों के साथ साथ छिपे हुए खजाने के ज्ञान का उपयोग करेंगे। यह फाउंडेशन कम भाग्यशाली लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने खजाने के स्थान को गुप्त रखा, यह जानते हुए कि इसका असली मूल्य भौतिक धन में नहीं, बल्कि दुनिया के लिए इससे जो अच्छाई आ सकती है उसमें है। सेक्शन 9, सोने का दिल। अर्जुन के फाउंडेशन की बात पूरी धरती पर फैल गई। लोग उसकी कहानी से, उसकी निस्वार्थता और दूसरों की मदद करने की उसकी प्रतिबद्धता से प्रेरित हुए। वे उसके मकसद के पीछे एकजुट हो गए, अपना समर्थन और संसाधन प्रदान किए। जल्द ही स्कूल बनाए गए, अस्पताल स्थापित किए गए और अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई। अर्जुन, जो कभी एडवेंचर की प्यास के लिए जाने जाते थे, अपनी करुणा और उदारता के लिए जाने लगे। उन्होंने खजाने का सही अर्थ खोज लिया था और ऐसा करने में उन्होंने न केवल दूसरों के जीवन को, बल्कि अपने जीवन को भी समृद्ध किया था। उसने सीखा था कि सच्ची दौलत चीजों से नहीं मापी जाती है, बल्कि दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। सेक्शन 10, किंवदंती जिंदा है। सालों बाद अर्जुन और राजा के खजाने की कहानी बार बार सुनाई जाती रही। यह अलाव के आसपास फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई और पीढ़ी दर पीढ़ी साझा की जाती रही। लेकिन कहानी अब केवल एक छिपे हुए खजाने और एक साहसिक एडवेंचर के बारे में नहीं थी। यह साहस, दया और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी थी। अर्जुन की यात्रा ने एक याद दिलाने का काम किया कि सबसे बड़े खजाने भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि किसी के अपने दिल की गहराई में पाए जाते हैं। यह एक याद दिलाने वाला है कि सच्ची दौलत दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किसी के आशीर्वाद का उपयोग करने में है। और इसलिए अर्जुन की कहानी, जो लड़का राजा का खजाना ढूंढता था, जिंदा रही, जो आने वाली पीढ़ियों को दूसरों की सेवा में अपने अपने खजाने की तलाश करने के लिए प्रेरित करती रही।